ओके, सो रिकॉर्डिंग ऑन हो चुका है। जो हम लोग कल पढ़े थे वो था फर्स्ट सेलेक्टिंग एलिमेंट्स। इसका क्या मतलब होता है जस्ट एक्सप्लेन करना कलाम, और इसके सारे वगैरह जो जो हम लोग करे थे थोड़ा थोड़ा एक्सप्लेन। मिस्टर कलाम, साउंड जा रहा है? हाँ। हाँ, तो इसके आपकी बारे में आवाज। बतलाना जस्ट सेलेक्टिंग एलिमेंट जो हम लोग कल पढ़े थे यार। सेलेक्टिंग एलिमेंट्स। हम्म। इसमें हम लोग वो जो क्या बोलते हैं, स्ट्रिंग से रिलेटेड उसमें हम पढ़े थे। नहीं, स्ट्रिंग तो ऊपर का टॉपिक था, ये सेलेक्टिंग है जिसमें हम लोग गेट एलिमेंट बाई आईडी, क्लास नेम्स वगैरह पढ़े थे। अच्छा हाँ, पढ़े हुए थे, हाँ ठीक। एक एक आया था, क्लास आईडी था। ध्यान नहीं देते हो, रिवाइज नहीं करते हो कंसेप्ट, उनको पता है। ओके, तो जस्ट हम लोग समझते हैं सबसे पहले ये सिलेक्टिंग एलिमेंट्स आखिर है क्या। अ, हम लोग प्रीवियस वाला फोल्डर ओपन करते हैं जिसमें था डे 11 के अंदर। आई थिंक इधर ही था ना डॉम जेस के अंदर। यार हम बाकी यार हटा दिए थे। ओके, हम लोग देखते हैं यहाँ पे सेलेक्टिंग एलिमेंट्स का मतलब क्या है। जैसे कि जब हम लोग HTML CSS पढ़ रहे थे तो उसमें क्या करते थे, HTML के एलिमेंट्स होते थे जैसे H1, कुछ बटन्स, कुछ कंटेंट। तो हम क्या करते थे, उसको CSS में सेलेक्ट करते थे एंड देन उसको स्टाइल करते थे कि ये जो H1 है हेडिंग, इसका कलर कौन सा होगा, इसका फॉन्ट फैमिली कौन सा होगा। ये हम लोग करते थे जब CSS में हमको स्टाइल करना पड़ता था। तो क्लास को सेलेक्ट करने के लिए हम डॉट क्लास का नाम लगाते थे। आईडी को अगर हम लोग सेलेक्ट करते थे तो हैश एंड देन आईडी का नाम डालते थे। टैग को सेलेक्ट करना पड़ता था, डायरेक्ट हम लोग टैग डालते थे। तो जस्ट यही सेम चीज हम लोग जावास्क्रिप्ट के अंदर करते। क्यों? क्योंकि हमें नहीं पता ना कि किस बटन पे क्लिक करने पे क्या हो। हमें ये तो बतलाना पड़ेगा ना जावास्क्रिप्ट के अंदर कि इसको बटन पे क्लिक हो तो क्या हो, इस बटन पे क्लिक हो तो क्या हो। तो हम लोग क्या करते हैं, सारे बटन्स को सेलेक्ट कर लेते हैं जावास्क्रिप्ट के अंदर कि हाँ, ये बटन नंबर 4 है, इस पे क्लिक होगा तो कुछ और है होगा। ये बटन नंबर 7 है, इस पे क्लिक होगा तो कुछ और होगा। ये बटन नंबर 1 है, इस पे क्लिक होगा तो कुछ होगा। तो जस्ट हम सारे बटन, सारे टैग, सारे H1 सब कुछ को हम सेलेक्ट करते हैं अपने जावास्क्रिप्ट के अंदर एंड देन उसके ऊपर कुछ टास्क परफॉर्म करते हैं। ओके, तो ये काम था सेलेक्टिंग एलिमेंट्स का, जिसके अंदर हम लोग पढ़े थे डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई आईडी, गेट एलिमेंट बाई क्लास नेम, गेट एलिमेंट बाई टैग नेम, उसके बाद क्वेरी सेलेक्टर एंड देन क्वेरी सेलेक्टर, और 5 चीजें पढ़े थे हम लोग। ओके, एक बार रिकॉल कर लेना प्रीवियस क्लास डे 11 वाला, तो रिकॉर्डिंग तो अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं जैसे हमारा ये H1 है, फिर यहाँ पे कुछ बटन है, डिव का कंटेंट, डिव कंटेंट। ओके, फिर हम लोग यहाँ पे कुछ बटन्स बनाते हैं, क्लिक में, क्लिक में। ओके, जस्ट यहाँ पास बटन, अगर मैं इसको लाइव सर्वर से ओपन करें तो कैसा दिख रहा है। ओके, देखो ये दिख रहा है ऐसा, हेलो वर्ल्ड, फिर डीप कंटेंट एंड देन बटन यहाँ पास एक आ रहा है क्लिक मी। ओके, और अगर हम कंसोल ओपन करें तो कैसा है ये। कंसोल पर देखो हमारे पास कुछ भी यहाँ पे आउटपुट नहीं दिख रहा है। अब हम लोग क्या करते हैं, इन सबको सेलेक्ट करते हैं देन कंसोल लॉग पे कंसोल लॉग करें। कहने का मतलब अगर हमें डीप को कुछ डीप के ऊपर टास्क परफॉर्म करना है या फिर बटन पे ऊपर हमें टास्क परफॉर्म करना पड़ेगा, मतलब मान के चलो कि आपको बटन के क्लिक पे कुछ टास्क परफॉर्म करना है, इस बटन के क्लिक पे। तो जावास्क्रिप्ट को नहीं ना पता कि यही बटन है यहाँ पे। अगर मान के चलो और भी बहुत सारे बटन्स होते हैं, जस्ट बटन्स, क्लिक मी 2, फिर क्लिक मी 3। जस्ट हमारे पास बहुत सारे बटन है, जैसे देखो यहाँ पे क्लिक में, फिर क्लिक में 2, फिर क्लिक में 3। ओके, बहुत सारे बटन है। तो जावास्क्रिप्ट को कैसे पता है कि किस बटन पे क्लिक होने पे क्या। मान के चलो कि हम चाहते हैं क्लिक मी पे क्लिक हो तो कुछ टास्क परफॉर्म हो, बट जावास्क्रिप्ट को नहीं पता। तो अगर हम क्या क्लिक मी 3 पे क्लिक करें तो कुछ नहीं होगा, क्योंकि जावास्क्रिप्ट को पता ही नहीं कि किस बटन पे क्लिक करने पे हमें क्या टास्क परफॉर्म करना है। तो हम इस केस में क्या करते हैं, जिस बटन पे हमें कुछ टास्क परफॉर्म करना है ना, उस बटन को हम सेलेक्ट कर लेते हैं, उसको एज अ कनेक्ट कर देते हैं अपने जावास्क्रिप्ट के साथ कि हाँ यही बटन है, इस पे क्लिक होगा तो कुछ टास्क परफॉर्म होगा। ओके, बेसिकली ये मतलब होता है। तो कैसे हम लोग ये सेलेक्ट करते हैं, जैसे कि अगर मान के चलो क्लिक मी 2 है, इसको हम लोग कैसे सेलेक्ट करते हैं अपने जावास्क्रिप्ट के अंदर। तो हमें सेलेक्ट करने के लिए हम हमारे पास 3 मेथड है। पहला टैग नेम, दूसरा क्लास नेम और तीसरा आईडी नेम। जैसे हम लोग CSS में HTML के एलिमेंट्स को स्टाइलिंग्स वगैरह देने के लिए क्लास और आईडी देते थे, सेम इसी प्रकार हम देते हैं। तो मान के चलो हम इसको कुछ क्लास देते हैं, क्लास BTN1।
ओके, इसको फिर आईडी देते हैं हम btn2 और फिर इसको हम लोग क्लास देते हैं btn3, जस्ट सिंपल सा, और ये div और h1 को रहने देते हैं, ऐसा टैग नेम सेलेक्ट करेंगे। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग देखते हैं सेलेक्टिंग एलिमेंट। सेलेक्टिंग एलिमेंट्स कैसे हम लोग सेलेक्ट करते हैं। ओके, तो हमें क्या करना है, सबसे पहले हमें किसे सेलेक्ट करना है, हमें बटन 2 को मान के चलो इसको सेलेक्ट करना पड़ेगा। तो बटन 2 क्या है, आईडी, यहाँ पे आईडी दिख रहा होगा। तो बतलाओ कलाम, अगर हमारे पास आईडी है तो हम कौन सा सेलेक्टर यूज करते हैं, अगर हमें आईडी को सेलेक्ट करना हो जावास्क्रिप्ट के अंदर तो। हेलो, हाँ सुन रहे प्लीज ना। याद है, क्या मतलब आईडी को? सेलेक्ट करना है तो कौन सा सेलेक्टर हम लोग यूज करते थे, डॉक्यूमेंट एलिमेंट गेट बाय आईडी। या डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई इसमें आईडी, डॉट डॉट लगाएंगे, डॉट डॉट लगाएंगे। या डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई आईडी हमारे पास आता था। हम्म, तो आईडी से जब सेलेक्ट करोगे तो आईडी का नाम डालना होता था। आईडी का नाम क्या है यहाँ पे, अगर आप ध्यान दोगे तो btn2, तो जस्ट हमें यहाँ पे btn2 डालना होता है, btn और 2। तो ये जस्ट हमारे पास सेलेक्ट हो चुका है। अब हम क्या करते हैं, इसको कंसोल लॉग करते हैं, कंसोल डॉट लॉग btn2। ओके, अब हम लोग अगर ठीक इसको है। देखें अपने ब्राउजर पे, देखो हमारे पास यहाँ पे आ रहा है बटन 2, जस्ट ध्यान दोगे तो हमारे पास यहाँ पे आ रहा है बटन 2, जो कि हैशटैग बटन 2 था, ये हमारा सेलेक्ट हो चुका है। अगर हम इसको एज अ यहाँ पे नीचे करें तो और भी इसके प्रॉपर्टीज वगैरह जो कि हम लोग आगे पढ़ेंगे क्या क्या कैसे वर्क करता है। तो ये अपना हो चुका है btn2 सेलेक्ट, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा btn2। अब मान के चलो कि आपको ये btn3 सेलेक्ट करना पड़ेगा। btn3 क्या है, क्लास। तो अब हमें क्लास को सेलेक्ट करना क्लास। पड़ेगा btn3, तो हम क्या यूज करेंगे, हाँ एक मिनट, इसमें हम क्या डॉट गेट एलिमेंट क्लास होगा। क्लास को सेलेक्ट करना हुआ तो कैसे करेंगे। बता दीजिए आप ही। भूल जाते हो, जस्ट नोट करते जाओ यार, थोड़ा थोड़ा सा टॉपिक्स वगैरह है। गेट एलिमेंट, जब क्लास को सेलेक्ट करना पड़े तो बाय क्लास नेम, आईडी को सिलेक्ट करना पड़े तो बाय आईडी, और टैग को सिलेक्ट करना पड़े तो बाय टैग, जस्ट सिंपल सो था। btn3, जैसे हम btn3 करेंगे तो ये हम सेलेक्ट कर पाएंगे btn3। ओके, अब हम लोग कंसोल करते हैं यहाँ पे btn3 को, कंसोल लॉग बिटवीन टू हो गया ना? हो btn3 हो गया चुका थ्री। है या। तो अब देखो हमारे पास क्या, यहाँ पे btn3 आ रहा होगा ना, यहाँ पे जस्ट दिख रहा होगा, ये सब ये अलग दिख रहा है, वो ब्राउजर के ऊपर डिपेंड करता है कि इसको कैसे दिखाएगा, बट ये आ रहा है हमारे पास बटन 3। इसको हम ओपन करें, देखो हाँ। ये सेलेक्ट हो रहा है बटन 3 हमारा, इधर में हवर करने पे आ रहा है। तो जस्ट ये हो चुका है सेलेक्ट करने का 2 मीटर, आईडी और एक क्लास नेम। अब हम लोग क्या करते हैं, टैग नेम से सेलेक्ट करते हैं। तो कैसे सेलेक्ट करते हैं, किसी भी टैग को अगर सेलेक्ट करना पड़े तो लेट बीटी h1। हाँ डॉक्यूमेंट डॉट, गेट, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय टैग होगा ना? या टैग नेम, और जस्ट यहाँ पे हमें टैग का टैग नाम डालना पड़ता है h1। तो जस्ट इस h1। सेलेक्ट, या जो भी टैग आप चाहते हो उसका नाम हमें जस्ट बस डालना पड़ता है यहाँ पे। अच्छा एक बात बताइए, हाँ हाँ जैसे कि कोई भी मतलब जैसे क्लास हो गया या आईडी हो गया, कोई भी हो, तो क्या उससे पहले हमको गेट एलिमेंट बाय आईडी मतलब लगाना जरूरी है ना? हाँ हाँ, आपको बतलाना पड़ेगा ना कि या आप ऑटोमेटिक, क्या या ऑटोमेटिक वो लग जाता है? ये हाँ हाँ। ये वो लगाना पड़ता है, ये लगाना पड़ता है। लगाना पड़ता है। नहीं तो कैसे पता कि आप आईडी से सेलेक्ट करना चाहते हो कि टैग से सेलेक्ट करना चाहते हो कि क्लास से सेलेक्ट करना, बतलाना पड़ेगा ना कि हम आईडी से सेलेक्ट करना पड़ता है मतलब गेट एलिमेंट बाय आईडी, क्लास से सेलेक्ट करना पड़ता है मतलब गेट एलिमेंट क्लास नेम। एक और मेथड था जो क्वेरी सेलेक्टर हम लोग पढ़े थे, वहाँ पे भी ऑटोमेटिकली लग जाता है, आपको वहाँ पे बताना नहीं पड़ता क्लास नेम आईडी टैग नेम। जस्ट वहाँ पे आपको जैसे सीएसएन सेलेक्ट करते थे डॉट क्लास डॉट हैश आईडी, सेम उसी प्रकार से करते तो हो जाता है। हम्म। तो अगर हम कंसोल लॉग करें यहाँ पे h1, h1, ओके, एंड देन सी हमारे पास क्या आउटपुट आ रहा है। देखो हमारे पास h1 आ चुका ना यहाँ पे, तो जस्ट हमें h1 को भी सेलेक्ट कर लें। तो ये 3 मेथड होता है किसी भी HTML के एलिमेंट्स को सेलेक्ट करने का, जो हम लोग आगे पढ़ेंगे कुछ कुछ इवेंट लिस्नर वगैरह ना, तब आपको ये सब जस्ट क्लिक करेगा दिमाग के अंदर में। ओके, अभी के लिए समझो कि आपको कुछ भी HTML के टैग्स को, क्लास को, आईडी को सेलेक्ट करना पड़ता है, तो हम ये 3 मेथड
यूज करते हैं गेट एलिमेंट बाय आईडी, गेट एलिमेंट बाय क्लास नेम, गेट एलिमेंट बाय टैग नेम। ओके, समझ में आई ये तीनों के तीनों चीज। गायब हो हम्म। गए गौरव फिर से। गौरव तो शुरू में ही गायब हो गया। ले। ओके, उसी के चलते हम रिपीट कर रहे थे बट गायब हो गया, कोई बात नहीं। ये तीन चीजें हो चुका है। हम्म। देन अपने पास है चेंजिंग कंटेंट। चेंजिंग कंटेंट का क्या मतलब है? चेंजिंग कंटेंट का मतलब है कि आप जावा स्क्रिप्ट के थ्रू अपने एचटीएमएल के कंटेंट को चेंज कर सकते हो। कहने का मतलब कि ये जो H1 इसके अंदर कंटेंट क्या, हेलो वर्ल्ड, बट अगर हम हाँ। चाहे तो जावा स्क्रिप्ट की मदद से उसके हेलो वर्ल्ड को चेंज करके हम कुछ भी कर सकते हैं। कैसे, जस्ट हम लोग समझते हैं। ये तो था फर्स्ट टॉपिक कॉल्ड सेलेक्टिंग एलिमेंट्स। सेकेंड हमारा पे चेंजिंग कंटेंट, CHANGIN, जी चेंजिंग कंटेंट। ओके, चेंजिंग कंटेंट। चेंजिंग कंटेंट के अंदर हमें क्या करना था? ओके, चेंज करना था तो कैसे? सबसे पहले तो हमें सेलेक्ट करना पड़ेगा किसका कंटेंट चेंज करना है। जैसे अगर हमें H1 का कंटेंट चेंज करना है तो जस्ट हमें H1 को सिलेक्ट करना पड़ेगा। तो हमने H1 को क्या यहाँ पे सिलेक्ट करके रखा है कि हाँ ये H1 है, इसको सिलेक्ट कर लो। अब हमें इसका हम्म। कंटेंट चेंज करना है। तो अगर आप देखो अभी जावा स्क्रिप्ट इस यहाँ पे, तो ये हेलो वर्ल्ड है ना H1 के अंदर। अगर आप एलिमेंट पे भी जाओ तो ये H1 के अंदर देखो हेलो वर्ल्ड है ना। अब हम लोग थोड़ा सा इसको हम्म। कोड करते हैं। H1 डॉट इनर टेक्स्ट, inner text equal to cursor. Okay, okay. Something is missing. एक सेकेंड, idle in your inner text या परफेक्ट हो जाना चाहिए। लेंथ, आइटम नेम, नहीं ब्रो ये सब नहीं चाहिए हमें। इनर HTML। ओके, जस्ट एक सेकेंड, कंसोल पर चेक करते क्या प्रॉब्लम है। ओके, इनर HTML यहाँ पे वर्क कर रहा है और इसके अंदर में हमें क्या डालना है? हमें डालना है यहाँ पे H1 या फिर नॉर्मल समथिंग कंटेंट, बट ये जा नहीं रहा है, वाई नॉट? ओहो, एक सेकेंड एक सेकेंड। जस्ट एक बार नेम चेंज करके ट्राई करते हैं, बट ये वर्क करना चाहिए। समथिंग कंटेंट। ओके, ओके, ये H1 को सेलेक्ट कर पा रहे डॉट, क्या क्या प्रॉपर्टी यहाँ पे दे रहा है? ओके ओके, बट ये ऐड नहीं कर पा रहा है। जस्ट समथिंग, कुछ तो मिस हो रहा है। हम्म। ओके, या ये चेंज हो रहा है बट ये रिफ्लेक्ट ना हो रहा है। क्यों नहीं हो रहा है, बस ये समझना है आप। ये यहाँ पे भी चेंज हो रहा है। हम्म। हाँ, ये कंटेंट तो हो रहा है चेंज।
ओके आई थिंक जस्ट एक सेकेंड डिव को सेलेक्ट करते हैं। एक सेकेंड जस्ट थोड़ा सा देखने तो प्रॉब्लम क्या है। या जस्ट माइनर मिस्टेक्स। ओहो या हमें लग गया होगा। ओके जस्ट माइनर मिस्टेक्स, एक से ध्यान से हमारा उतर गया था क्योंकि हम लोग क्वेरी सिलेक्टर मोस्टली यूज करते थे इन डेवलपमेंट, सो जस्ट नॉट रिमेंबर दिस कंसेप्ट। ओके बेसिकली होता क्या है कि जब आप गेट एलिमेंट बाई आईडी वगैरह सबसे सेलेक्ट करते हो ना, तो ये आपको एज अ सिंगल एलिमेंट रिटर्न नहीं करता, ये आपको एक एरे देता है। ओके और एरे का जो फर्स्ट एलिमेंट होता है ना जीरो इंडेक्स का, वो होता है आपका एक्चुअल कंटेंट, इसलिए हमारे पास ये प्रॉब्लम्स आ रहा था। ओके तो सबसे पहले तो ये हमें टैग नेम है ना, इसको हमें यहाँ पे जस्ट जीरो करना है और इसको भी हमें जस्ट जीरो करना है और ये हमारा वर्क कर जाना चाहिए अब। ओके और ये तो आ रहा है कौन वर्क कर रहा है, और ये वाला और डिव का भी आई थिंक कुछ तो लोचा है, या डिव भी अपना वर्क कर रहा था, बस जस्ट अ लिटिल बिट ऑफ प्रॉब्लम। ओके दिख रहा है स्क्रीन? हेलो। दिख रहा है। ओके तो जस्ट अगेन हम लोग इसको रिपीट करते हैं। बेसिकली सेलेक्टिंग का थोड़ा सा प्रॉब्लम था, इशू था, जस्ट ये एरे रिटर्न करता है, जस्ट हम मिसमैच कर चुके थे। ओके बाकी सब कुछ सही था। तो हम लोग थे चेंजिंग कंटेंट पे। ओके चेंजिंग कंटेंट का मतलब क्या है कि आप सिंपल सा अपने HTML के कंटेंट को चेंज कर सकते हो थ्रू जावास्क्रिप्ट। ओके कैसे कर सकते हो, जैसे कि ये देखो हमारा पहले ये था H1, तो हम इसको फिर से H1 करते हैं और ये कैसे चेंज करेंगे, अगर हम अभी देखें अपने कंटेंट को तो क्या है, हेलो वर्ल्ड हमारे पास है ना। अब हम लोग क्या करते हैं, इसको चेंज करते हैं H1 डॉट इनर HTML। इनर HTML के अंदर क्या करना है, हमें यहाँ पे डालना है गुड बॉय। ओके एंड देन अगर हम देखें अब तो हमारा ये हेलो वर्ल्ड चेंज हो चुका है, बट हमने तो यहाँ HTML के अंदर चेंज नहीं किया। अगर आप HTML के अंदर देखो तो अभी आपको हेलो वर्ल्ड दिख रहा है, बट हमने जावा स्क्रिप्ट के थ्रू HTML का कंटेंट को चेंज कर दिया। और अगर आप ब्राउजर के एलिमेंट में देखो तो यहाँ पे आपको H1 के अंदर गुड बॉय दिखेगा, जबकि हमने यहाँ पे जाकर HTML के अंदर चेंज नहीं किया। तो ये एक्चुअल काम होता है जावा स्क्रिप्ट का कि आप अपने डायनेमिकली चेंज कर सकते हो अपने पेजेस को, अपने वेब पेजेस को कुछ भी इंटरेक्टिव बना सकते हो। तो ये तो हो चुका है कि आप इनर HTML की मदद से आप चेंज कर सकते हो अपने टैग्स के अंदर में HTML डाल सकते हो, नॉर्मल कंटेंट डाल सकते हो, बहुत कुछ कर सकते हो। जैसे कि हमने क्या करते हैं, इस के अंदर एक और पी टैग डाल देते हैं, यहाँ पे पी टैग जस्ट पी टैग। ओके यहाँ पे एंड यहाँ पे डालते हैं दिस इज पी टैग। ओके एंड देन अगर आप देखो ब्राउजर पे तो हमारे पास आ चुका है दिस इज पी टैग। और ये देखो ध्यान से, तो ये H1 के अंदर में है, ये H1 के अंदर में पी टैग है। मतलब इनर HTML क्या करता है, इनर HTML करता है कि आपके जो भी टैग है ना उसके अंदर में कोई भी HTML अगर इंजेक्ट करना हुआ तो हम लोग उसको कर सकते हैं थ्रू इनर HTML। ओके जैसा कि ये दिख रहा होगा,
ये तो एक H1 था ना, इसके अंदर में आप चाहो तो एक और कोई भी पैराग्राफ टैग बनाना चाहते हो, ये हम लोग स्टैटिक नहीं बनाना चाहते। स्टैटिक कहने का मतलब हम लोग HTML के अंदर कोड नहीं करना चाहते, हम लोग क्या करना चाहते हैं उसको, हम लोग उसको जावास्क्रिप्ट थ्रू इंजेक्ट करना चाहते हैं, देन हम लोग एज अ इस टाइप का कोड लिखते हैं। समझ में आई है इनर HTML क्या होता है? इनर एचटीएमएल मतलब जावास्क्रिप्ट मतलब जावास्क्रिप्ट कंटेंट को चेंज कर मतलब नहीं, इनर जो एचटीएमएल जो है ना, हम्म। वो मतलब जैसे कि मतलब किसी भी कंटेंट को चेंज चेंज कर सकता है। या इनर HTML का अंदर मतलब कि जो जिसको भी आप सेलेक्ट किए हो ना, जैसे H1 डॉट इनर HTML मतलब कि H1 के अंदर आप उसके टैग के अंदर कोई और टैग HTML का टैग डालना चाहते हो तो आप डाल सकते हो इनर HTML। नाम से इनर HTML मतलब कि इस टैग के अंदर में और HTML लिखना। वो हम जावास्क्रिप्ट के जरिए ही ना हाँ मतलब एचटीएमएल जावास्क्रिप्ट के का जो जरिए। कंटेंट है चेंज कर सकते हाँ हैं। हाँ जावास्क्रिप्ट के अच्छा जरिए हम ठीक लोग है। चेंज करते हैं। हम्म। समझे? हम्म। इसी के अंदर चेंजिंग कंटेंट के अंदर एक और चीज आता है H1 डॉट इनर टेक्स्ट। ओके, इनर टेक्स्ट क्या करता है? इनर टेक्स्ट करता है आपके कंटेंट के अंदर का टेक्स्ट चेंज करना। जैसे इसको जब हम कमेंट करते हैं, अभी के देखो हमारे पास क्या कंटेंट है, हेलो वर्ल्ड, बट अगर हम इसको इसके अंदर कोड कुछ भी डाल दें लाइक कलाम, ओके, तो अब देखो अब क्या होगा, ब्राउजर पे आपको कलाम दिख रहा है। कैसे दिख रहा है? हमने तो HTML के अंदर गया नहीं, जस्ट जावास्क्रिप्ट के अंदर से हमने चेंज हम्म। किया। हमने क्या किया, H1 के इनर टेक्स्ट का कहने का मतलब कि जो भी ये सिलेक्टेड एलिमेंट होगा ना, उसके इनर टेक्स्ट मतलब उसका जो पहले से टेक्स्ट है ना, उसके अंदर में कुछ चेंज करने के लिए हम लोग यूज करते हैं इनर टेक्स्ट। इनर HTML का अंदर मतलब HTML डालना, और इनर टेक्स्ट का मतलब टेक्स्ट डालना अपने कंटेंट के अंदर। हम्म। समझ में आ चुका है? और एक और चीज होता है सेम इसी के अंदर यूज होता है डॉट टेक्स्ट कंटेंट। टेक्स्ट कंटेंट ये भी सेम काम के लिए ही यूज होता है, कंटेंट को डालने के, जैसे कि अगर हम डाल इसके में भी डाल सकते हैं, तो ये भी सेम काम होता है, मतलब इनर टेक्स्ट और टेक्स्ट कंटेंट दोनों ऑलमोस्ट सेम काम यूज करता है। समझ में आ गया ये बात? चेंजिंग कंटेंट हम्म। डायनेमिकली चेंज करने के लिए, अगर मान के चलो कोई भी कंटेंट चेंज करना हुआ तो हम लोग कैसे चेंज करेंगे? मान के चलो बटन के अंदर ये क्लिक मी 2 है ना, इसको अगर हम चेंज करके क्लिक मी 5 करना है तो कैसे करेंगे इसके कंटेंट को? जस्ट तुम बताओ। क्या बोलते हैं, मतलब क्या वहां पे जाएंगे मतलब हम्म जावास्क्रिप्ट में, ओके और उसके बाद मतलब भाई क्या बोलते हैं, जो जो टैग रहेगा वो मतलब सिलेक्ट करेंगे, या परफेक्ट। और वहां पे जो भी हमको चेंज करना मान लीजिए क्लिक में टू हमको करना है ना, हम्म तो उसके जब जो भी हमको चेंज करना है वो हम टाइप कर देंगे, उसके बाद हम उसको रन करवा देंगे। या परफेक्ट। जब भी कुछ बोला जाए ना कि किसी चीज पे क्लिक करने पे क्या हो या फिर किसी का कंटेंट चेंज करना हो, तो सबसे पहले आना चाहिए कि उसको हम सेलेक्ट करेंगे। मान के चलो क्लिक मी 2 को चेंज करना है, तो सबसे पहले तो इसको हाँ। सेलेक्ट करेंगे, जो कि तुम परफेक्ट बोले थे कि पहले इसको टैग को लेंगे। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, क्लिक मी 2 किसके अंदर, बटन 2 को, तो इसको हमने सेलेक्ट करेंगे, तो इसको सेलेक्ट करके हम ऑलरेडी रखे हुए बटन 2 के अंदर स्टोर करके रखे हुए हैं। तो हमें बटन 2 के अंदर का कंटेंट चेंज करना, तो कैसे करेंगे? जस्ट सिंपल सा बटन 2 डॉट इनर टेक्स्ट, और टेक्स्ट कंटेंट कुछ भी डाल सकते हो, इनर टेक्स्ट यहाँ पे हमें क्या करना है, BTN 567, जस्ट इतना हम डालें, और जब देखोगे तो हमारे पास आ चुका होगा। ध्यान से देखो तो यहाँ पे चेंज हो चुका ना, BTN 5645, जस्ट यहाँ पे दिख रहा होगा। हम्म। तो जस्ट सिंपल है। अच्छा एक बात बताइएगा, हाँ हाँ। एक बात बताइएगा, जैसे एक बार एचटीएमएल वाले में जाइएगा ना, एचटीएमएल में, हम्म एचटीएमएल फाइल, हाँ उसी पे जाइए ना। हाँ देखिए, जैसे कि इसमें जो है, जैसे कि क्या बोलते हैं, ये वाला है जैसे हेलो वर्ल्ड है, ठीक है, हाँ हाँ H1 है। हाँ तो जैसे ये जो बटन क्लास है, हाँ बटन क्लास BTN1, हाँ तो क्या मतलब जैसे हमको BTN1 चेंज करना है, इसका मतलब टेक्स्ट हमको चेंज करना है, ठीक है, हाँ। तो क्या उससे पहले हमको बटन क्लास लगाना पड़ेगा, मतलब यही लगाना पड़ेगा? नहीं, जैसे कुछ आप कुछ भी डाल जैसे सकते हो, इसका नाम कुछ भी डाल सकते हो, BTN के अलावा कुछ भी। वो बीच बीच वाला हम वो तो हम चेंज कर ही देंगे, मतलब ये हम हाँ नहीं पूछ रहे हैं। हाँ हम जैसे पूछ रहे हैं, जैसे हेलो वर्ल्ड हमको चेंज करना था, ठीक है, मान लीजिए हेलो वर्ल्ड की जगह मतलब कौशल लिखना है, ठीक है। हाँ हाँ उससे पहले जैसे आपने H1 डॉट लिखा ना, H1 हाँ डॉट ऐसे करके कुछ, हाँ तो क्या मतलब जैसे ये जो है BTN1 उसे पहले बटन क्लास है ना, हाँ। तो क्या हमको ये भी लिखना ये पड़ेगा? बटन, हाँ बटन। नहीं नहीं नहीं, आपको सेलेक्ट करना है, तो आप कैसे भी अगर आप बटन टैग से सेलेक्ट करते हो ना, जैसे कि हाँ यहाँ हाँ। पे देखा हम क्या डाले, H1 यहाँ पे नेम डाले,
ये जिसमें स्टोर किए ना इसको सेलेक्ट करके उसका नेम डाला। अगर हम चाहे तो यहाँ पे ऐसा कर दे कलाम। उसके बाद अगर हम इसको कलाम से सेलेक्ट करें ना तो भी ये वर्क करे। जैसे कि ये था ना टेक्स्ट कंटेंट, तो H1 को हटाकर अब हम कलाम कर दे तो भी ये वर्क करेगा, ये कलाम। ओके, अच्छा। तो अब देखोगे तो हमारे पास आ जाना चाहिए कलाम। देखो आ रहा है ना कलाम यहाँ पे। हम्म, तो सिंपल सा मतलब है कि जिस तुम ये स्टोर करने के लिए नेम यूज कर रहे हो, तो तुम जैसे इसको सेलेक्ट अच्छा। करो जिस नेम में स्टोर कर रहे हो ना, उस नेम और डॉट लगाना पड़ता है, तब जाके करना पड़ता है। समझ में आया बात? हम्म। ओके गुड। तो ये अपना काम हो चुका है चेंजिंग कंटेंट का। ओके, कैसे हम लोग चेंज करते हैं, ये हम लोग सीरियल वाइज से पढ़ रहे हैं, क्योंकि सबसे पहले तो आपको सेलेक्ट करना पड़ेगा, इसलिए हम लोग सबसे पहले सेलेक्टिंग पढ़े कि बिना सेलेक्ट किए तो आप चेंज कर नहीं सकते। अब हम लोग चेंज कर लिए कंटेंट, तो हम लोग इसके ऊपर सारा टास्क थोड़ा थोड़ा परफॉर्म करेंगे। ओके, सब एक दूसरे से रिलेटेड है, थोड़ा थोड़ा ध्यान दोगे तो अच्छे से समझ में आ जाएगा। अगेन है अपना चेंज स्टाइल, चेंज। चेंजिंग स्टाइल। क्या समझ में आ रहा है, इससे क्या चेंज होगा स्टाइलिंग समझने से? या तुम कंटेंट का स्टाइल चेंज कर सकते हैं, यही होगा। स्टाइल मतलब CSS, सीधा समझो या स्टाइल। हाँ। समझे, जहां पे भी स्टाइल्स वगैरह का नाम है सीधा समझो CSS चेंज कर रहे हैं हम। हम्म, समझ में आया बात? ओके, तो हम्म, चेंजिंग स्टाइल के अंदर आप जैसे कि इसको थोड़ा सा यहाँ पे डालते हैं, चेंजिंग STYLE, चेंजिंग स्टाइल। चेंजिंग स्टाइल का मतलब है कि आप पूरा CSS चेंज कर सकते हो थ्रू जावास्क्रिप्ट। आप चाहो तो उसका बैकग्राउंड कलर चेंज कर सकते हो, उसका कलर चेंज कर, उसका फॉन्ट फैमिली चेंज कर, उसका हाइट विड्थ जो भी चाहो आप पूरा चीज बढ़ा सकते हो। ओके, हम लोग थोड़ा थोड़ा यहाँ पे चेंज करेंगे। जैसे सबसे पहले तो हम कुछ कुछ टास्क परफॉर्म करते हैं। अगर आप देखोगे यहाँ पे तो सबका कलर भी ब्लैक है फिलहाल, कुछ हमें एक्स्ट्रा कलर हमने नहीं दिया। हम क्या करते हैं, ये जो H1 है हेलो वर्ल्ड, इसका हम कलर थोड़ा सा चेंज करते हैं। कैसे करेंगे, सबसे पहले तो सेलेक्ट करें किसको, जिसका हमें कलर चेंज करना है। किसका करना है, हेलो वर्ल्ड। ये कौन सा, इसका टैग H1। तो जस्ट हम लोग टैग से सेलेक्ट किए इसलिए H1। और H1 का नाम क्या था, यहाँ पे हमने इसको सेलेक्ट किया था किसमें, कलाम से। तो जस्ट हम क्या डालेंगे यहाँ पे, कलाम डॉट। जब आपको स्टाइल चेंज करना हुआ ना, तो आपको क्या डालना पड़ता है, स्टाइल प्रॉपर्टी, STYL स्टाइल, एंड देन फिर से डॉट, और फिर यहाँ पे आपको सारे CSS के प्रॉपर्टीज वगैरह मिल जाएंगे। ओके, तो अब आपको क्या चेंज करना है, अभी के लिए तो हमें फिलहाल कलर चेंज करना है। तो हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे कलर एंड देन यहाँ पे डाल देते हैं रेड। ओके, इससे क्या होगा, जो भी कलाम था, कलाम किसको सेलेक्ट कर, किसमें स्टोर है, कलाम स्टोर है H1 का डाटा। तो अब ये क्या होगा, H1 का स्टाइल कर देगा कलर रेड, मतलब H1 के जो कलर है उसका रेड कर देगा। तो यहाँ पे ध्यान दोगे तो हमारा जो H1 था उसका कलर हो चुका है रेड। अब चाहो तो इसका कलर और भी चेंज कर सकते हो, इसका कलर कर सकते हो ब्लू। ओके, तो जस्ट हमने इसका कलर क्या कर दिया, ब्लू, थ्रू जावास्क्रिप्ट। हम यहाँ पे कोई भी एक्स्ट्रा CSS वगैरह नहीं लिख रहे हैं, प्योर जावास्क्रिप्ट के थ्रू सब कुछ परफॉर्म कर सकते हैं। अगर आप देखोगे यहाँ पे भी तो स्टाइल कलर ब्लू आ चुका होगा। ओके, अब हम लोग कुछ और करते हैं। बटन जो था ना, बटन बटन का थोड़ा सा हम लोग बैकग्राउंड कलर चेंज करते हैं। कैसे करेंगे, हमारे पास BTN2 BTN3 है। ओके, तो कोई बटन ले लेते हैं, BTN2 डॉट स्टाइल डॉट बैकग्राउंड कलर। तो बैकग्राउंड कलर में क्या डालना है, ग्रीन। ओके, जस्ट हम नाम डालते हैं ग्रीन, एंड देन देखोगे तो हमारा जो बैकग्राउंड कलर है वो ग्रीन हो चुका है, दिख रहा है ना, यहाँ पे ग्रीन हो चुका है। अब बतलाओ हमें क्लिकमी का कलर चेंज करना हुआ तो कैसे करेंगे, क्लिकमी का? क्लिकमी का कलर चेंज करना होगा तो हम्म क्लिकमी का कलर अगर चेंज करना होगा मतलब पहले तो हम ये करेंगे कि कौन सा हमको कलर चेंज, बैकग्राउंड कलर चेंज करना है या क्लिकमी का कलर चेंज करना है, मतलब ये हम देख लेंगे। हम्म और उसके बाद मतलब क्या बोलते हैं वो किस में उसको सिलेक्ट कर लेंगे पहले। या और उसके बाद जो भी हमको कलर चेंज करना है उसको हम लिख देंगे वहाँ पे। जैसे अगर मैं BTN3 है, यहाँ पे हमने BTN1 को सेलेक्ट नहीं किया, तो हमारे पास BTN3 कौन सा, लास्ट वाला क्लिक में 3। तो सबसे पहले क्या करेंगे, BTN3 को सेलेक्ट करेंगे जो कि लास्ट वाला था। तो हमने क्या किया, इसको सेलेक्ट करके BTN3 के अंदर स्टोर कर दिया। ओके, तो हम लोग क्या करेंगे, हाँ, BTN3 डॉट थ्री और स्टाइल, डॉट स्टाइल डॉट कलर करना है तो कलर, बैकग्राउंड कलर करना है तो बैकग्राउंड का। तो फिलहाल के लिए हम बैकग्राउंड। कलर कर रहे हैं। कलर क्या कर देते हाँ हैं, कलर कर देते हैं हम लोग ऑरेंज। ओके, हाँ ऑरेंज कर दीजिए। कलर हो जाएगा अपना ऑरेंज। बट क्यों नहीं हुआ, एक चीज हमारा मिसिंग है यहाँ पे, BTN3 में भी हमको यहाँ पे लगाना है। बट ये तो आई थिंक वर्क कर जाना चाहिए था। या देखो अब हमारा ये हो रहा है, अगर ध्यान से देखो तो ये हमारा चेंज हो चुका है, दिख रहा है ऑरेंज।
यहाँ पे दिख रहा। या तो ये भी अपना चेंज हो चुका है। ओके, तो ये तो जस्ट अभी हमने कलर चेंज किया। हम चाहे तो इसका फॉन्ट वगैरह कुछ सब कुछ चेंज कर सकते हैं। ओके, कैसे करेंगे? जस्ट अभी तो हमने कलर चेंज किया ना, अब हम लोग क्या करते हैं, BTN3 का थोड़ा फॉन्ट फैमिली वगैरह चेंज करते हैं। ओके, तो BTN3 डॉट स्टाइल डॉट फॉन्ट साइज हम लोग कर देते हैं यहाँ पे 15 पिक्सल। देखो अब बड़ा हो चुका है ना इसका फॉन्ट साइज क्लिक में 3 का बहुत ज़्यादा बड़ा हो चुका है, मतलब 50 px, मतलब बहुत ज़्यादा बड़ा हो चुका है। आप चाहो तो इसको और भी चीज़ें कर सकते हो, थोड़ा सा स्टाइलिंग वगैरह जो भी CSS वगैरह का चेंज करना पड़ेगा। सिंपल सा क्या करना है, जिसको चेंज करना पड़ेगा उसका नाम, जैसे हमें बटन को सेलेक्ट करना पड़ेगा, बटन 2 3 और क्लाम जस्ट इसको। उसके बाद आपको लगाना है एक डॉट स्टाइल। ओके, डॉट स्टाइल, और फिर जब डॉट लगाओगे ना तो उसके बाद जो भी CSS का प्रॉपर्टी है ना सब आपको मिल जाएंगे, चाहे वो फॉन्ट फैमिली हो, चाहे फॉन्ट रिलेटेड कुछ भी हो, चाहे कलर रिलेटेड, बैकग्राउंड कलर रिलेटेड, पैडिंग, मार्जिन, जो भी हो ना सब आपको मिल जाएंगे इसके अंदर में। ओके, समझ में आया बात, चेंजिंग कंटेंट स्टाइलिंग वगैरह का? क्या हो गया? हम्म आ गया, सॉरी, थोड़ा देर के लिए डिस्प्ले ऑफ हो गया था, पता नहीं क्या हो गया। ओके, आई थिंक नेटवर्क इशू था, पता नहीं। ये समझ में आया चेंजिंग कैसे स्टाइल हम लोग चेंज करते हैं। इस बार रिपीट कीजिएगा तो एक बार फिर से ये वाला। ओके, बेसिकली हम क्या ए, बोल रहे थे, कौन वाला? ये फॉन्ट फॉन्ट साइज वाला चेंज कीजिएगा ना, फॉन्ट साइज जो आपने अच्छा, बताया है, फॉन्ट ये साइज। सिंपल सा क्या था, हाँ, जैसे फॉन्ट हम लोग साइज। कलर वगैरह चेंज किए उसी यहाँ पे फॉन्ट साइज का क्या मतलब, तो फॉन्ट इसका चेंज करना है। जैसे कि यहाँ पे देखो बड़ा हो चुका है ना, हम लोग इसको थोड़ा सा कम हाँ करते हैं, 10 px। 10 px जैसे करेंगे तो देखो अभी छोटा हो जाएगा, छोटा हो चुका है ना। इसको हम लोग और हाँ 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 30 कर दे तो ये 30 px हो जाएगा, थोड़ा सा बड़ा हो चुका है। तो जस्ट ये थोड़ा सा आप खुद से हैंड प्रैक्टिस करोगे ना, कोड के लिखोगे, तब ये और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। समझ में आया बात? हाँ, समझ गए। ये होता है अपना चेंजिंग स्टाइल्स वगैरह चेंज करना अपने CSS, मतलब जावास्क्रिप्ट के थ्रू अपने CSS को चेंज करना। ओके, थोड़ा थोड़ा प्रैक्टिस करोगे देन ये और अभी अच्छे से अपना कंप्लीट हो जाएगा। क्या बताएं, इधर तो मेन बात है, हम हॉस्पिटल में इतना क्या बताएं, डेली आना जाना, उधर ही रहना। कहाँ? क्या बताएं, टाइम ही नहीं मिलता है। अरे क्या बताएं, जो मुसीबत ऐसा है, क्या बताएं, दिमाग खराब हो जाता क्या हो गया, कहाँ अप डाउन कर रहे हैं इतना? है। भैया का बेटा का तबीयत खराब, वो चमकी बुखार हो गया था। अच्छा अच्छा। वो एडमिट था हॉस्पिटल में। अब कोई है नहीं घर पे, कोई जेंट्स है ही नहीं, तो क्या करें, हम ही को रहना पड़ता है। कोई बात नहीं, वो सब तो यही होना ही हम- है, वो सब तो जाना ही पड़ेगा। क्या कीजिएगा। हम्म, यही इसी वजह से हम मतलब घर पे थे नहीं अभी। अब फिर अब कल भी देखिए नहीं रह पाएंगे, ज्यादा चांस है वैसे। कोई बात नहीं, हम क्या करेंगे, वो एक क्लास देख लेंगे एक बार फिर से। हाँ रिकॉर्डिंग देख लीजिएगा और एक बार देखो, रिकॉर्डिंग में देख लीजिएगा तो उससे फर्क नहीं पड़ेगा जब तक आप खुद से कोड नहीं लिखिएगा। मैटर ये करता है, कोड लिखना मैटर करता मेन बात है ना कि हम लाइब्रेरी हम जा ही नहीं पा रहे इधर, ठीक है। है। लाइब्रेरी में जाता है तो पढ़ लेते हैं, ठीक है। वही बात हाँ। है, अब ऐसा ऐसा सिचुएशन में कौन जाएगा, क्या करेगा, अब आदमी के जान से बढ़ के थोड़ी ना कुछ है। ये भी मैटर करता है। अब घर में रहना है तो करना तो पड़ेगा उतना। छोटा भाई यही तो होता है, छोटा भाई पे ये सब। या कोई नहीं, होता है, सबके घर का हाल है तो देखना ही पड़ेगा आपको। और कोई है नहीं तो क्या। हाँ, ओके, तो आगे कंटिन्यू करना है या फिर रखना है, छोड़ना है? इतना कर लेते हैं कवर पहले। या इतना कर लो देन हम लोग पढ़ेंगे आगे का, प्रैक्टिस जरूर कर लेना एक बार। हाँ, कर लेंगे कल।